आदाब नाज़रीन, मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने जहाँ कुरान करीम और अहादीस की तफहीम तफसीर के ज़रिए इस्लाम की गैर मामूली खिदमत अंजाम दी, वहीं इन्होंने अपने पीछे ऐसा लिटरेचर का विरसा आने वाली नस्लों के लिए छोड़ा जो दुनिया और आखिरत में सरख़ुई का ज़ामिन है। इन ख़यालात का इजहार मुख्तलिफ़ अकाबिरीन, अहले इल्म और दानिश्वरों ने जनाब अहमद अबू सईद की मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी हयात व खिदमत माह विसाल के आईने में की तक़रीब रस्म रनुमाई में किया, जो 28 नवंबर की शाम मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में मुनक़िद हुई। जनाब हामिद मोहम्मद खान, अमीर जमात इस्लामी तेलंगाना ने सदारत की। मेहमान खुसूसी की हैसियत से प्रोफेसर मोहसिन उस्मान नदवी ने शिरकत की, जबकि जनाब रहमतुल्लाह शरीफ जमात इस्लामी आसाम, डॉक्टर फ़खरुद्दीन मोहम्मद सेक्रेटरी मेस्को, अलहाज मोहम्मद जाफ़र चेयरमैन निज़ाम ग्रुप, डॉक्टर रफ़ीउद्दीन फ़ारूक़ी, डॉक्टर मुश्तबा फ़ारूक, डॉक्टर फ़हीमुद्दीन आसिफ अलमूदी, डॉक्टर सैयद फ़ाज़िल हुसैन परवेज़ और साजिद पीरज़ादा ने मेहमानाने एजाज़ी की हैसियत से शिरकत की, जबकि डॉक्टर इस्लामुद्दीन मुजाहिद ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। क़ारी सैयद सिद्दीक़ हुसैन की क़िराअत कलाम पाक से तक़रीब का आगाज़ हुआ। प्रोफेसर मोहसिन उस्मान नदवी ने मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी की इल्मी, मिली, दीनी, अदबी और सहाफ़ती खिदमत को मुतासिर कुन अल्फाज में ख़राज अक़ीदत पेश किया और कहा कि मौलाना ने हिंदुस्तान से हिजरत के वक्त हिंदुस्तानी मुसलमानों को तलक़ीन की थी कि वो बिरादरान वतन तक इस्लाम की तालीमात पहुँचाएँ, क्योंकि नफ़रत और दुश्मनी की एक वजह यह भी है कि वो इस्लाम से नावाकिफ़ हैं और ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम दीगर मज़ाहिब के बिरादरान वतन तक अपने दीन को उनकी ज़बान में पहुँचाएँ। मौलाना मौदूदी ने कौम में फ़िक्री तब्दीली की कोशिश की। यह इनका कारनामा है कि इन्होंने दीनी लिटरेचर पेश किया। जनाब हामिद मोहम्मद खान ने जनाब अहमद अबू सईद को इनकी गैर मामूली काविश के लिए मुबारकबाद पेश की और कहा कि मौलाना मौदूदी पर इनका तहक़ीक़ी काम गैर मामूली है। इनकी किताब महज एक किताब नहीं, बल्कि इसमें मौलाना मौदूदी के सवाने हयात भी है और इनके हम असर मुशाहिरीन से मुताल्लिक़ काफ़ी मालूमाती मवाद भी। इन्होंने बताया कि सितंबर 1979 में मौलाना मौदूदी के इंतकाल के बाद हैदराबाद के अनवार उलूम कॉलेज में इनका ताज़ियती जलसा मुनक़िद हुआ था, जिसमें मौलाना सैयद गौस खामोशी मरहूम ने अपनी तकरीर में कहा था कि अगर मौलाना मौदूदी का रिसाले दीनियात ना मिलता तो वो कॉमरेड गौस खामोशी बन जाते। उसी तरह मौलाना हमीदुद्दीन हुसामी आखिल ने कहा था कि कौम में अक्सर नमक हराम होते हैं, मगर हमारी कौम के बेशतर लोगों ने मौलाना मौदूदी के साथ इल्म हरामी की, इन्हीं का लिटरेचर पढ़कर इनकी मुखालिफत की। साजिद पीरज़ादा ने मौलाना मौदूदी की हयात और खिदमत पर मुख्तसरी रोशनी डालते हुए जनाब अहमद अबू सईद की काविशों को खिराज तहसीन पेश किया और कहा कि इनकी रिसर्च पर इन्हें डॉक्टरेट की डिग्री अता की जानी चाहिए। डॉक्टर मुश्तबा फ़ारूक, डॉक्टर फ़हीमुद्दीन, डॉक्टर आसिफ अलमूदी और रफ़ीउद्दीन फ़ारूक़ी ने मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की हयात खिदमत इस्लामी तहरीकात के मुख्तलिफ़ गोशों पर रोशनी डाली। जनाब अहमद अबू सईद ने मौलाना मौदूदी से अपनी अक़ीदत मोहब्बत का इजहार किया और इन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि इसने इनसे ये काम लिया। इन्होंने अपनी किताब से कई इख्तिसाबात भी पेश किए। डॉक्टर इस्लामुद्दीन मुजाहिद ने मुतासिर कुन अंदाज में मौलाना मौदूदी के अक़वाल, इनकी तक़ारीर और तहरीरों के इख्तिसाबात के हवाले से निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में हर मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात मौजूद थी, जिनमें डॉक्टर अनवर खान, ज़ियाउद्दीन नैयर, अलखैर सोसाइटी गोलकुंडा, अशर फरहान, मौलाना नसीरुद्दीन, जेस इफ्तिखार जर्नलिस्ट, डॉक्टर नाजिम अली, शहबाज अली खान, अमजद, अबू नबील, मजीद खान, जमात इस्लामी काबिल ज़िक्र। डॉक्टर सैयद फ़ाज़िल हुसैन परवेज़ ने शुक्रिया अदा किया। हैदराबाद में लेडी वेटरनरी डॉक्टर के साथ वहशियाना सलूक के बाद इसे जिंदा जला देने के लर्ज़ाखेज़ वाक़े ने हैदराबाद में सनसनी पैदा कर दी। प्रियंका रेड्डी, जो महबूब नगर के कोलोरो विलेज से वेटरनरी डॉक्टर थी, इनका शादनगर में अगवा के बाद बदसलूकी की गई और फिर इन्हें जिंदा जला दिया गया। इस वाक़े में एक लॉरी ड्राइवर और क्लीनर को गिरफ्तार किया गया। अजित पवार को फिलहाल महाराष्ट्र वजारत से दूर रखा गया है और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले तवक्को है कि इनकी जगह लेंगी। गांधी जी के कातिल गॉडसे को मुहिब वतन करार देने पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ऐवान पार्लियामेंट और बाहर दोनों ही जगह सियासतदानों और अवाम के गम गुस्से की शिकार है। बीजेपी परेशान है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में एक स्कूल के बच्चों को सालन की जगह नमक से रोटी खाते हुए बताया गया था, जिस पर काफ़ी हंगामे हुए थे, मगर लगता है कि इससे कुछ सबक नहीं लिया गया। अब एक और बदतरीन वाक़या मंजर-आम पर आया है, जहां पर 80 बच्चों में 1 लीटर दूध तकसीम किया गया। अफसोस इस बात का है कि इसे एक बाल्टी पानी में 1 लीटर दूध मिलाकर बच्चों को तकसीम किया गया। नेशनल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद कई ओहदेदारों को मुअत्तल किया गया। अमिताभ बच्चन, जिन्होंने अदाकारी, सदाकारी, गुलकारी, रियलिटी शोज की पेशकशी से 50 बरसों से फिल्म बीनों और टीवी नाजरीन के दिलों पर हुकूमत की है, अब ये एतराफ़ किया है कि इनकी सेहत इनका साथ नहीं दे रही, इनका दिमाग इनके जिस्म का साथ नहीं देता, लिहाजा वो अब आराम का सोच रहे हैं।
امیتابھ بچن ہندوستانی فلمی دنیا کے 100 سال سے زائد تاریخ کے دلیپ کمار کے بعد دوسرے بڑے اداکار ہیں جنہوں نے کامیڈی، ٹریجڈی، ہر قسم کے رول میں اپنے آپ کو منوایا اور وہ کامیاب سیاستدان بھی رہے۔ آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں جارحانہ بیٹنگ کا سلسلہ جاری رکھا۔ آج ایڈیلیڈ میں ڈے نائٹ ٹیسٹ کے پہلے دن پہلی بیٹنگ کی اور دونوں اوپنرز وارنر اور لبساج نے سنچریاں بنائی۔ پہلے ٹیسٹ میں بھی دونوں اوپنرز نے سنچریاں بنائی تھی۔ پاکستانی بولنگ اور فیلڈنگ انتہائی کمزور تھی۔ یہ تھی آج کی چند اہم خبروں پر نظر۔ دیکھتے رہیے گواہ۔